नमस्कार। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और औरतों के अगेंस्ट क्राइम की भी हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप विक्टिम की, जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी सफदरजंग हॉस्पिटल में। उन्होंने दम तोड़ दिया है। 2 दिन से वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। उसके बाद से जब से रेप अक्यूज़ ने उनको ज़िंदा जला दिया, वो 1 किलोमीटर तक भागी, लोगों से हेल्प मांगी। उसके बाद उनको दिल्ली लाया गया, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और अब बताया जा रहा है कि वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर चुकी हैं। हमारे साथ हमारा एक पैनल है जो बात करेगा कि आखिर सल्यूशन क्या है। कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, पुलिस इनकाउंटर कर देना चाहिए जिस तरह से हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ था, या फिर कोर्ट से मदद मांगनी चाहिए जिस तरह से निर्भया की माँ बहुत सालों से जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। या एक बदलाव आएगा, या क्या इस केस से बदलाव आएगा? क्या 1-2 महीने में ऐसा होगा कि हमारे जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिलेगी? क्या है आगे का रूट? क्या कोई पनिशमेंट मिलेगी या आगे भी औरतों के अगेंस्ट क्राइम ऐसे ही चलता रहेगा? हमारे साथ है देवांशी, जो हमें बताएंगे कि उनका क्या मानना है। प्रियंका, मुझे जिस तरीके की हालात इस समय देश में लग रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक डर होता है क्रिमिनल्स के माइंड से, जो एक जस्टिस का जो लोगों के अंदर भूख हम अब देख सकते हैं। लिटरली मैं कहूँगी कि उनके अंदर अब भूख हो गई है कि अब जस्टिस मिले। हैदराबाद वाला जब केस हुआ तो केस के होने से पहले सब कुछ फाइनल था कि 4 एक्यूज्ड हैं, उन्होंने ही रेप किया है, सब कुछ फाइनल था। सीसीटीवी में उनकी रिकॉर्डिंग हो गई थी। आफ्टर दे वर शॉट डेड तो क्वेश्चंस आने लगे कि क्या गारंटी है कि वही थे। अगर हम इस तरीके से एक स्टेप को वायलेट करेंगे तो कभी इस देश में कुछ नया चेंज आ ही नहीं पाएगा। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि जो एनकाउंटर हुआ वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि अगर इसी तरीके से जस्टिस होगा तो फिर पूरी एक जो ज्यूरिसडिक्शन बॉडी है उसका कोई रोल रह ही नहीं जाएगा। लेकिन 1-2 एग्जाम्पल्स ऐसे होना ज़रूरी थे जिससे कम से कम एक डर की फीलिंग तो प्रियंका आए कि कुछ हो सकता है इस देश में। क्योंकि निर्भया जैसा जो ब्रूटल रेप मर्डर केस हुआ, जिसमें उस विक्टिम के साथ न जाने क्या क्या कर डाला उन लोगों ने, उनको आज तक सज़ा नहीं मिल पाई। और ये इस देश की बहुत बड़ी आयरनी है कि हम नवरात्र पे नवरात्र सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम देवी की पूजा कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो देश की बेटियां हैं आज वो खुद को सुरक्षित नहीं फील कर रही हैं, जो घर से दूर आकर काम कर रही हैं। कल भी हमने इस पे डिबेट किया था प्रियंका। हम लोगों ने ये बात बोली थी, हमारे सीनियर्स ने ये बात बोली थी कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ आ जाएं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कुछ भी आ जाए, भाई बेटी बचाओ, पहले उसको बचाओ। नहीं बचा पा रहे हो तो उसको इंसाफ तो दिलाओ कम से कम। कि किसी की अगर जान जा रही है तो उसको उसके घर वाले कम से कम थोड़ा मतलब हल्का तो महसूस करें कि खुलेआम नहीं घूम रहे हैं उनकी बेटी के आरोपी। चित्राक्षी, कितनी मतलब आयरॉनिकल है ये बात कि उन्नाव की जो रेप की विक्टिम थी, उस लड़की को उसी के बलात्कारियों ने, उसी के रेपिस्ट्स ने जला दिया। मतलब ये कितना ज़्यादा दिन दहाड़े जला दिया। यस, ये कितना ज़्यादा, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बेल पे बाहर क्यों थे? मतलब रेप करने के बाद आप बेल पे बाहर आ जाओ और उसके बाद आप आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो। थे, लेकिन फिर भी उनके साथ कोई पुलिस वाला नहीं था उनको रोकने के लिए। मतलब ये तो ऐसा लगता है कि दरिंदे बन चुके हैं कि पहले आपने क्राइम किया, फिर आप बाहर हैं, अब आप उनको जला रहे हैं ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और अब वही हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि पता नहीं अब आगे क्या, इनकाउंटर कर दोगे या दोबारा वेट करोगे? मुझे लगता है एक डर एक खत्म ही हो गया है। वही मैं कह रही हूँ कि डर ही खत्म हो गया है इन लोगों के। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि देवांशी ने बिल्कुल सही कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ेगी तब जब बचेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हैदराबाद में लोग एनकाउंटर के पीछे अगेंस्ट है, लोग सबका अपना अपना ओपिनियन है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम उसी दिन आप ये देखिए, 2 दिन पहले उन्नाव वाला केस हुआ और जो लोग जो अरेस्टेड थे, कस्टडी में थे, वो बेल पे बाहर आके उनके सेंस ऑफ गिल्ट तो छोड़िए, उन्होंने एक दूसरा क्राइम कमिट कर दिया। क्योंकि अगर वो बच्ची बच गई, वो लड़की बच गई रेप करने के बाद, भाई उसको जला दो। देयर इज़ नो सच ओपिनियन लाइक दैट। आप क्या इंसानियत क्या देश से जा चुकी है, या फिर इंसानियत की अब हम सोच भी नहीं सकते कि इंसानियत इस दुनिया में है भी या नहीं। जब मैं आज घर से निकल रही थी तो मेरी मम्मा ने सिर्फ एक बात बोली, बी सेफ।
तो क्या लड़कियों का ही ये है क्या? लड़के क्यों ना उनके मॉम डैड लड़कों को ये समझाते, या फिर दुनिया में ऐसा कोई सराउंडिंग क्यों नहीं हो जाती कि लड़कों की भी हम ये बात बोलें? अगर एक रेप केस होता है, हर लड़की क्यों डरती है? क्या कोई ऐसी सज़ा नहीं हो सकती कि लड़के डरे कि नहीं यार, अगर हम ये सोचते भी हैं किसी को रेप करने का कि पनिशमेंट इतनी सिवियर हो जाए कि उनको डर लगे। कल जो इनकाउंटर हैदराबाद पुलिस ने किया, जो भी कोई भी XYZ रीज़न हो, कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई स्टंट हो, विदाउट टेकिंग एनी अदर हिंड्रेंस, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन दूँ, जो एनकाउंटर हुआ, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए वहाँ लड़के जाने से डरेंगे कि यहीं वो क्राइम हुआ, यहीं उनको गोली मार दी गई। तो अगर हम कोई ऐसी पनिशमेंट जारी करने, जो हम सोल्यूशन के बाद, हमने जिस मुद्दे पे ये वीडियो स्टार्ट किया कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, अगर हर मर्द हर औरत को मम्मा या अपनी बहन की नज़रिए से देखे और हर चीज़ को वैसे ही फील करे जैसे उनके फैमिली में हुआ है, तो वो चेंज आ जाएगा, सिस्टम बदलेगा, लॉ भी बन सकता है। हम इतने लॉज अपनी बेटियों के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम पे हम डीमोनेटाइजेशन लाए, हमने डिजिटलाइजेशन की बात करी, हमने रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक करी, पर क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं कि एक ऐसा लॉ बना सके जिससे लड़के सोचते हुए भी डरे? क्या हम इतने सक्षम भी नहीं? इतने सालों के इंडिपेंडेंस के बाद आज भी अगर हमारे एक जेंडर सेफ फील नहीं करता, तो क्या लानत नहीं हुई ऐसे नेशन पे? मुझे लगता है आयरनी की बात यह है कि जब भी लड़कों के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाती है तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लड़के हैं, हो जाता है। या फिर अब कल जब उनके कल्प्रिट्स को जब उनका इनकाउंटर हुआ तो बोला गया कि क्या पता वो अक्यूज थे या नहीं थे, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। सब लोग बात करने लगे कि उनके जस्टिस का क्या, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उस लड़की के जस्टिस का क्या, उसकी क्या गलती थी, उसके मानव अधिकारों का क्या। प्रियंका, आपकी इसी नोट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको पता है हमने कई जगह देखा कि लोग उन 4 अक्यूज्ड को बेचारा कह के एड्रेस कर रहे थे। ये तो मतलब लिटरली मेरे लिए लिमिट क्रॉस हो गई कि बेचारा, वो 4 बेचारे हो गए, अब उनको एनकाउंटर में मार दिया। और आप भूल ही गए कि वो क्यों एनकाउंटर में मारे गए, वो जेल गए क्यों थे। अगर हम कल जिस मुद्दे पे हम यहाँ पे आए हैं, उस उन्नाव की बेटी की वजह से, जो आज अपना उसने दम तोड़ दिया, वो ख़त्म हो गई, उसने हम देश को मतलब अलविदा कह के वो चली गई बिना किसी गलती के। अगर हम उसकी भी बात करते हैं तो उसके रेपिस्ट की हिम्मत देखिए आप, पहले रेप करके जेल गए, जेल से बेल पे बाहर आए और उसको जला दिया। मतलब हमारे साथ अभी और भी पैनल हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या मानना है इस इशू पे? मेरा देखो प्रियंका, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, पहले वो हैदराबाद वाला जो केस था उसने तूल पकड़ लिया था कि उनका जो एनकाउंटर किया गया था वो कानूनी नहीं है। ठीक है, कल आपको संविधान याद आ रहा था, ठीक है, तब आपको ये सब याद आ रहा था कि कानून में हमारे देश में कोर्ट भी है जो फैसला करती है। लेकिन आपको जब ये याद नहीं आ रहा था कि जब उन्नाव वाली की जो लड़की है, इसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया, अब आप लोगों को याद नहीं आएगा कि संविधान भी है, क्योंकि वो लड़की तो जलकर मर गई। ठीक है, अब ये याद किसी को नहीं आएगा कि संविधान भी है और कोर्ट में भी, क्योंकि कोर्ट से जब रेप के लिए आपको बेल नहीं मिल सकता, उसके बावजूद भी वो लोग बेल पे बाहर घूम रहे थे अपना आराम से। उनके दिमाग में एक आइडिया आया अचानक से कि हैदराबाद में अगर ऐसा हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, उन लोगों ने यूपी में उस लड़की को जलाया, दिन दहाड़े जलाया, सबके सामने जलाया। लोग देख रहे थे जब वो लड़की भागते हुए, और वो चिल्ला के बता रही थी कि मैं कौन हूँ, मेरे घर पे फ़ोन मिला दो प्लीज़, मेरे को बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। यही चीज़ उसने डॉक्टर को भी बोली कि मैं जीना चाहती हूँ, अपने हक़ के लिए लड़ना चाहती हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन फिर भी जो जैसा भी भगवान को मंजूर था ऐसा हुआ। लेकिन प्रियंका, मैं एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अब वो लोग क्या बोलेंगे जो संविधान का हवाला दे रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेल मिलने के बाद संविधान ने उनको ये हत्या करने से क्यों नहीं रोका? क्यों कोर्ट ने उनको ये नहीं बोला कि हम लोग आपको छोड़ तो रहे, हम आपको बेल तो दे रहे हैं, लेकिन आप बाहर जाके उस लड़की के साथ या किसी भी लड़की के साथ अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो फिर या तो हम आपको सज़ा देंगे, नहीं तो फिर जनता आपका फैसला कर सकेगी। तो वही चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ।
अभी हम जो ये डिस्कस करें उन्नाव में क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ, अभी अभी न्यूज़ आ रही है कि यूपी के बुलंदशहर में 14 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ है। अब हम क्या कह सकते हैं, मतलब आप देखो ना लोगों की सोच कहाँ है, लोग मतलब डर खत्म हो गया है, लोग दरिंदे बन गए, लोग वैसे इंसान बन गए। कोई ऐसा मतलब एज अ मेल कोई ऐसा मेल नहीं होगा, मतलब वो तो वैशी होगा या दरिंदा होगा जो इसको सपोर्ट करेगा कि लड़कियों के साथ जितना ये जुल्म हो रहा है, जितना ऑपरेशन हो रहा है लड़की के साथ यहाँ पे, वो बहुत गलत हो रहा है। बट अभी हम बात करें उन्नाव और हैदराबाद की। हैदराबाद में जो पुलिस ने किया, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मेरी अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि ऐसा पुलिस ने क्यों किया। पुलिस को हम मतलब या तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, बट लोग इस पुलिस सेक्शन को क्यों सपोर्ट करते हैं, हमें ये देखना चाहिए। वो इसीलिए मेरी ओपिनियन ये है कि वो लोग इसीलिए इस पुलिस सेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट्स हैव फेल्ड अस। कोर्ट्स ने आज तक कुछ नहीं किया। आप देखो निर्भया का केस क्या हुआ, 7 साल। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि तिहाड़ जेल में जहाँ पे वो शायद बंद थे, वो रेप एक्यूज्ड, वहाँ पे हैंगमैन ही नहीं है। तो कोर्ट्स हैव फेल्ड अस। मतलब अभी लास्ट अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए, उनको कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज तो हम नहीं कह सकते, विद इन अ फ्यू मंथ्स ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए कि अगर कोई ऐसा केस हो तो फाइनल वर्डिक्ट आना चाहिए, तो इन अ कपल ऑफ मंथ्स ये फिनिश होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लॉज हैं, इन लॉज का होने के बाद भी, पुलिस के पास पावर होने के बाद भी, गवर्नमेंट के पास पावर होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। निर्भया के अक्यूज अभी भी जिंदा है, जिन्होंने इतना ग्रेव क्राइम किया, उस बेचारी की इंटेस्टाइन्स तक निकाल ली गई, उनके साथ अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है। तो क्या सोल्यूशन है कि एनकाउंटर ही कर दिया जाए या पब्लिक को दे दो कि आप ही मार लो, आप ही अपना जस्टिस ले लो? प्रियंका, अभी सॉरी मैं बीच में आपको काट रही हूँ। अभी कुछ क्या हुआ था कि स्वाति मारीवाल जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद वो अनशन पे बैठी थी, उन्होंने कानून ले आया था जिसके लिए उन्होंने बोला था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए और एक करके पॉस्को एक्ट भी निकाला गया था जिसमें छेड़छाड़ भी अगर होती है तो उनको सज़ा दी जाएगी। मैं आपको वाकया बता दूं यार, अभी राह चलते भी अगर आप चलोगे ना शाम के टाइम में भी 6 बजे, क्योंकि अब तो ठंड का है तो 5-6 बजे अंधेरा हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप निकलोगे ना तो रोड पे आपको इतने गाड़ी पे चलते हुए, बाइक पे चलते हुए लड़के आराम से मिल जाएंगे। ये आराम से मिल जाएंगे आपको, सुबह ठीक है, आपको आराम से। पर्सनली हो चुका है। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपको ना सड़क पे चलते हुए लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर ये बात का खौफ नहीं है कि ये लड़की चिल्ला के लोगों को बुला सकती है या यहाँ पे पुलिस आ सकती है। क्यों? क्योंकि पता ही है पुलिस तो टाइम पे आएगी ही नहीं। ये लोग तो बोलते रहेंगे पुलिस टाइम पे आएगी नहीं और इतने में सब काम खत्म हो जाता है। तो आप इनके सवाल का जवाब। हाँ, इनका सवाल ये था कि मतलब आप, मुझे लगता है आप तो इस पुलिस सेक्शन को सपोर्ट कर रहे हो, मैं तो उसको अपोज कर रहा हूँ क्योंकि हर बार हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। जो हैदराबाद में हुआ, पुलिस ने एनकाउंटर किया, दे आर किलिंग, हर बार हम फॉलो नहीं, लेकिन एक बार डर बिठाने के लिए इसको करना जरूरी। हाँ, वो अलग बात है, बट इन अ डेमोक्रेसी वेयर देयर इज़ लॉ, तो हमें लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इतना भी कि गवर्नमेंट को मतलब ऐसा लॉ बनना चाहिए या इसको मतलब मजबूत बनाना चाहिए इस लॉ को कि इसका जो अगर कोई केस सामने आए तो 1-2 महीने में ये केस फिनिश अप हो। बने हुए हैं लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहे हैं ना। वही ना, वो तो कुछ करना होगा ना। ये तो फेल, एक्शन नहीं हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ये फेलियर किसका है? जस्टिस डिलीवरिंग सिस्टम का फेलियर है, उसको हमें स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करनी चाहिए। का फेलियर है तो फिर लॉज तो हमारे पास ऑलरेडी है। जो रेपिस्ट ने लॉज जो ओवर रूल किए हैं उनका क्या? बिल्कुल, अगर मैं यार, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं राइट्स तो बेचारी जो जिनका रेप हुआ है उनके भी तो वायलेट हुए ना। बिल्कुल, कौन राइट तो लाइफ ले ली गई है। कौन कह रहा है उनके राइट वायलेट्स नहीं हुए? हर कोई तो कह रहा है, हर कोई इंसान जो मैंने पहले ही कहा ना, मतलब वो दरिंदा ही होगा जो इसको सपोर्ट करेगा। हैदराबाद में जो हुआ, उन्नाव में जो हुआ, वो तो दरिंदा ही होगा। बट यार, ये तो हर बार हम पुलिस एक्शन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने क्या कहा? दे आर सेइंग कि वी ट्राई टू क्रिएट द सिचुएशन, क्रिएट द सीन ऑफ क्राइम वहाँ पे। हाँ, रिक्रिएट द सीन ऑफ क्राइम, बट वो तो गलत है। पुलिस ने ये भी कहा, इन्होंने दे ट्राई टू स्नैच वेपन्स फ्रॉम अस। अभी रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे पुलिस एक्शन वो तो फेक एनकाउंटर था। तो ये भी प्रॉब्लम होती है, हर बार हम इस एक्शन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ दिवांशी है जो अपना ओपिनियन देना चाहती हैं। प्रियंका, कल से हम बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुन रहे हैं कि हमें एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जुरिस्डिक्शन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए।
मतलब ये जो उन्नाव वाला केस है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा थप्पड़ है उन सभी के मुंह पे जो ये कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। कैसे करें हम भरोसा? वो लड़की लोकल कोर्ट ही तो जा रही थी सुनवाई के लिए, कि उसको रास्ते में हमारी कोर्ट, हमारी पुलिस इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो उस लड़की को प्रोटेक्शन दे पाती। क्यों? वो कैसे आ गई वो उन लोगों के हाथ? वो रेप विक्टिम है, मतलब उसको आपने इतनी सुरक्षा भी नहीं दी, आपने उन आरोपियों को खुला छोड़ दिया, और हमारी जो रेप की जो विक्टिम थी उसको आपने इतनी प्रोटेक्शन भी देने की जहमत नहीं उठाई कि वो अपनी जान बचा सके। चित्राक्षी मैम, आप क्या कहना चाहते हो इस पूरे मैटर पे? आई थिंक अगर हम एक सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो जो सो कॉल्ड फास्ट ट्रैक जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसको सच में फास्ट ट्रैक होने की ज़रूरत है। एक लिमिट लगने की ज़रूरत है, एक टाइम पीरियड बाउंड होने की ज़रूरत है कि अगर पुलिस वालों को चार्जशीट देने के लिए कुछ लिमिटेड डेज़ का टाइम मिलता है, वाई डोंट एक केस को सॉल्व करने के लिए आप ये लगा लो कि अगर आपको 90 डेज़ का अगर आप समय ले रहे हो तो 90 डेज़ में देयर शुड बी अ परमानेंट सोल्यूशन कि या तो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो या फिर कैपिटल पनिशमेंट दो। अगर हम इन सब चीज़ों को टाइम में नहीं बाउंड करेंगे तो हो सकता है शायद जो वो उनकी फैमिली आज सफ़र कर रही है वो कल को हमारी फैमिली भी करे। हम सब लड़कियां हैं, हम हर बंदा इस चीज़ को सेंसिटिविटी क्यों नहीं ले रहा, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि एक बंदा बोल के चेंज क्या कर लेगा? क्योंकि एक एक बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर हम एक बंदा चेंज नहीं कर सकता, अगर हम अपने ओपिनियंस रेज नहीं करेंगे और हम वो चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे जो गलत है, आई डोंट थिंक हम कुछ भी कर पाएंगे उसके बाद। डू यू थिंक एक सोसाइटी में एक डर भी ख़त्म हो चुका है? कल्चर में इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है रेप जोक्स बनाना, इतना नॉर्मल हो चुका है रेप के इंस्टेंसेस की लगता है कोई नई बात नहीं है। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होगा बताने के लिए जिसमें हम हर एक लड़की को अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो डोंट यू थिंक एक माइंडसेट जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है, जो माइंडसेट जो फैमिली से चेंज होने की ज़रूरत है? तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि क्यों लड़कियां ही बंद के रहें? क्यों उनके घर वाले ये बोलते हैं कि बेटा तुम शाम को घर जल्दी से आना, अंधेरा होने के बाद कहीं मत जाना? क्यों लड़कों के फैमिली के जो लड़के उनके परिवार के लोग नहीं बोलते कि बेटा शाम होने के बाद कुछ गलत मत करना? बिल्कुल। हर लड़की को बहन समझना, अपनी माँ की तरह समझना, या अपनी जो भी तुम्हारी साथी है उसकी तरह समझना, और अगर वो मुसीबत में है तो उसकी मदद करना, उसकी इज्जत को तार तार मत करना। एज अ मैन आपका इसमें क्या कहना है कि बाकी आदमियों को क्या करना चाहिए? क्या एक ये टाइम आ चुका है कि सारे आदमी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मैं हर औरत को अपनी एक बेटी, अपनी बहन की तरह ट्रीट करूंगा, क्योंकि अब वो टाइम चला गया है, आप एक वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एज अ मेल आदमियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मुझे लगता है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आदमियों की नहीं, हर किसी इंसान की जो इस मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लड़कियों की इज्जत करे। जैसे हम अपनी माँ, अपनी बहन, अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त करते हैं, वैसे हम दूसरी लड़कियों की क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा तो हमें करना चाहिए, हमें हर किसी लड़की को अपनी बहन समझना चाहिए। तो दैट्स द ओनली सोल्यूशन मुझे। और सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। सोसाइटी को हमारी जो सिविल सोसाइटीज़ है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको लोगों को समझाना चाहिए ऐसा ऐसा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत क्या है, सही क्या है। अब हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट उनका भी अपना काम है, तो हमें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। डू यू थिंक ये जो बीच में लोगों ने एक रिलीजन का भी मुद्दा उठाया है कि एक रेपिस्ट मुस्लिम था, तो उसमें आपका क्या कहना है कि वो बहुत नहीं हो गया है यार हर जगह एक रिलीजन कार्ड प्ले कर दिया जाता है? आप देखो, किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम मोहम्मद होगा, जो रेप करेगा वो तो क्रिमिनल है। इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, इसमें तो ये नहीं आना चाहिए। जो अब ये हो रहा है ये तो बहुत गलत है। हाँ, अब ये इसमें क्यों इशू बन गई? तो एक ट्विटर में वो ट्रेंड भी बना था, वो मुस्लिम नाम से कुछ। ये पुलिस ने जब इसके नाम इन्होंने इशू रिलीज़ किए एक्यूज्ड के, उसमें एक का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद कुछ था। तो लोगों को लगा कुछ लोगों को लगा कि शायद इसमें मुस्लिम ही इन्वॉल्व है, इसीलिए ये हुआ। बट ये तो गलत बात है, उसमें तो 3 हिंदू थे। ऐसा तो बिल्कुल गलत है। क्राइम तो क्राइम होता है, मोहम्मद करे, राम करे, क्राइम तो क्राइम होता है। अगर एक लड़की होने के नाते अगर मैं किसी से कुछ मांगना चाहूँगी ना, तो मैं उससे यही मांगूंगी, आप कुछ मत दीजिए, सुरक्षा दे दीजिए और हमारी इज्जत हमें लौटा दीजिए। हमें आप लोगों से कुछ और चाहिए ही नहीं, और उम्मीद भी नहीं है कि और कुछ हो सकता है इससे ज़्यादा।
ना बेटी मानो, ना माँ मानो, ना बहन मानो, इंसान की तरह ट्रीट करो। मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हो, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। अगर आपको सुरक्षा से जीने का हक है तो हमें भी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हम अब सोशल मीडिया पे जो हमारा यूथ है, सोशल मीडिया से बड़ा आज की डेट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोग अपने ओपिनियंस रखते हैं। तो लखनऊ का एक छोटा सा एरिया है राजाजीपुरम, तो वहाँ के कुछ लड़कों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। उसमें वो फेसबुक पे अपना नाम, अपना नंबर और अपना पूरा डिटेल और अपना आसपास का जो उनका एरिया है कि कहाँ तक उनकी रीच है कि वो आ सकते हैं किसी लड़की की हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे ये लिखा कि किसी भी लड़की को अगर कोई भी ज़रूरत है रात में या कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये मेरा नंबर है, मेरे पास बाइक है या जो भी ये फैसिलिटी है, मैं आपको आपके घर तक सेफली पहुंचाऊंगा। तो आपका एक भाई इस एरिया में है, आप सुरक्षित फील कर सकते हो। तो ये जो ऐसे छोटी छोटी इनिशिएटिव्स हैं, इनकी ज़रूरत है। हम पूरी तरह से कानून पे नहीं डाल सकते, हम पूरी तरह से कोर्ट में नहीं। भाई इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है लोगों को भी इनिशिएटिव लेने की। इसी बात में हम आपसे विदा लेंगे और आप हमें बताइए कि इस सिचुएशन का सल्यूशन क्या है। आखिर हम लोग एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी ऐसा क्या कर सकते हैं कि औरतों को जस्टिस मिले, कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपने राइट्स एंजॉय कर सके, खुल के सांस ले सके, खुल के काम कर सके और एक सेफ ज़िंदगी जी सके। और बाकी की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हम जितनी भी अपडेट्स होंगी इस मैटर पे आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।